माताओं में ही क्षमता है कि वो समाज से इस महिषासुर को हटा सकती है, मिटा सकती है। तो माताओं का सक्रिय होना बहुत जरूरी है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, सब माताएं वहां पर बहुत सक्रिय थी। और मैं तो चाहूंगा आप सब लोग भी इस बात से शिक्षा लें और सक्रिय बने। चाहे भगवान के भजन की बात है, चाहे कोई संत आए उनके स्वागत की बात है, उसके लिए एकजुट होना, एक साथ मिलकर के खड़े रहना बहुत जरूरी है। अपने समाज में गुणों को, संस्कारों को विद्यमान करना माँ का ही धर्म है, माँ का ही कर्तव्य है। माँ बच्चे की पहली गुरु है। मैं प्राय इतने दिन से कहते हुए आ रहा हूँ कि माँ यदि चाहे तो बच्चे को श्री राम भी बना सकती है, और माँ अगर चाहे तो बच्चे को रावण भी बना सकती है। बस अंतर ये है कि अगर माँ कौशल्या बन जाती है तो घर पर राम आ जाते हैं, और माँ कैकसी बन जाती है तो घर पर रावण आ जाते हैं। तो हर माँ को कौशल्या बनने का प्रयास करना है, और पुरुष को दशरथ जी की तरह बनना है। तो जिस घर में दशरथ जी और कौशल्या की तरह नर और नारी हो जाएंगे, ये निश्चित है, उस घर में भगवान श्री राम के रूप में, ध्रुव प्रहलाद के रूप में कोई ना कोई बालक अवश्य होगा, जो संपूर्ण कुल और परिवार का उद्धार करेगा, कल्याण करेगा। तो झुकने का मतलब है, जो गुणवान व्यक्ति होता है वो झुक जाता है, विनम्रता से झुकता है। लेकिन मूर्ख लोगों को लगता है कि ये विनम्रता नहीं है। लेकिन देखो, ज्ञानी अपनी विनम्रता से झुकता है। इसीलिए बुद्धिमान कौन है, गुणवान कौन है? जो अपने से बड़ों को प्रणाम करे, उनके आगे झुके, सिर झुकाए। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम। जीवन सफल हो गाने बंदे, मन में राम बसाले, मन में राम बसाले। तेरे जन्म सफल होगा रे बंदे, मन में राम बसाले, मन में राम बसाले। जन्म सफल होगा रे बंदे, मन में राम बसाले, मन में राम बसाले। तुम्हें जो लग रहा है ये वही है। अब जनक जी कहे कि हमें तो ये भगवान लग रहे, ऐसा लगता है साक्षात परमात्मा ही आ गए, पर ब्रह्म तो एक है, एको हम भगवान कहते हैं, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। अगर ब्रह्म एक है तो ये दो क्यों है? ये तो दो है, तो ये दो कौन है? अब जनक जी चिंता में ही थे कि इतने में विश्वामित्र जी ने कहा, राजा हम बहुत थके हैं, अब आगे की बात बाद में होगी, चलो चलो आराम करें। तो विश्वामित्र जी को, राम जी, लक्ष्मण जी को, मुनियों को लेकर के महाराज जनक आए हैं, और उन्होंने लेकर के एक अलग भवन की व्यवस्था की है विश्वामित्र जी के रहने की। वहां विश्वामित्र जी को ठहराया है, और जब विश्वामित्र जी वहां ठहरे हैं तो महाराज विश्वामित्र जी तो आराम कर रहे हैं, और राम जी और लक्ष्मण जी गुरु जी के पैर दबा रहे हैं, चरण दबा रहे हैं। अब चरण दबाते दबाते लक्ष्मण जी राम जी की ओर देख रहे हैं, और राम जी तो सर्वांतर्यामी है, सबके मन की बात जानते हैं। लक्ष्मण जी का मन बहुत है कि जनकपुरी घूम आए, घूमने का बड़ा शौक है, तो जनकपुरी घूम आए, देख आए, तो लेकिन कहीं कैसे बड़े भाई से थोड़ा घबराहट भी होती, बड़े भाई है। तो कैसे कहूँ राम जी से कि भैया मुझे नगरी घूमने जाना है, और इच्छा राम जी के मन में भी है कि जरा थोड़ा बहुत सुना है मिथिला नगरी बहुत अच्छी है, तो नगर घुमाए, पोस्टर लगा दो। और राम जी ये भी देख रहे हैं कि लक्ष्मण के मन में भी इच्छा है, मेरे मन में भी इच्छा है, पर लेकिन गुरु जी से कैसे कहें
लक्ष्मण जी राम जी से घबरा रहे हैं और राम जी गुरु जी से घबरा रहे हैं। देखो, भय करना, डरना नहीं है। कई बार भय का अर्थ आदर भी होता है। आप जिनका आदर करते हैं उनसे भय करते हैं। माता पिता आप ही कहोगे कि बच्चे माँ बाप से डरे, डरना नहीं है माँ बाप से, माँ बाप का सम्मान करना है। और जब सम्मान आप किसी का करते हैं तो थोड़ा भय तो बनता है, बड़ों के प्रति भय होता है। तो लक्ष्मण जी राम जी से भय कर रहे हैं कहने में, और राम जी गुरु जी से संकोच कर रहे हैं कहने में। लेकिन राम जी ने जब देखा कि अब कहूं क्या, लक्ष्मण बार बार मेरी ओर देख रहे हैं और इस भाव से देख रहे हैं कि भैया चलना तो था, और राम जी की भी इच्छा है। तो राम जी क्या बोले गुरु जी से, राम जी बात कहनी थी। गुरु जी बोले, विश्वामित्र जी बोले हाँ हाँ राम बोलो। राम जी बोले, लखन हृदय लालसा विशेषी। से एक राजा जब उठता है तो उठते ही हाथ जोड़ता है, मन में गणेश जी को ध्यान धरता है और कहता है, गणेश जी अब अगर ये धनुष हमसे उठ गया, अगर ये धनुष हमसे उठ जाए तो हम आपको 100 लड्डू का भोग देंगे। गणेश जी बोले ठीक है ठीक है। लेकिन समस्या क्या है, जो 99 और हैं वो क्या कहते हैं, हे गणेश जी इससे धनुष न उठे। क्यों? अरे इससे उठ जाएगा तो फिर हम क्या उठाएंगे, इसलिए अगर इससे नहीं उठा तो 100 लड्डू हमारी तरफ से। अब बोलो गणेश जी 99 की सुनेंगे। और समस्या ये है कि जिससे धनुष नहीं उठता वो भी 99 में सम्मिलित हो जाता है। राजा गया, धनुष उठाने लगा, नहीं उठा, लौट करके आया। अब दूसरा राजा जाता है तो जो और राजा है वो प्रार्थना करते, गणेश जी इससे भी ना उठे। और जो जिससे नहीं उठा वो भी प्रार्थना करता है, हे गणेश जी इससे ना उठे। क्यों? बोले जब हमसे नहीं उठा तो इससे भी ना उठे। तो बोलो गणेश जी किसकी सुने? धनुष किसी से हिल ही नहीं रहा। महाराज राजाओं की तो क्या चले, बड़े बड़े राजा आए लेकिन धनुष को तिल भर नहीं सरका सके। अब तो राजाओं ने कहा कि अब तो हद हो गई, क्या करें? तो भूप सहस 10 कहीं बार लगे उठावन टराई नटारा। 10,000 राजा एक साथ धनुष पे लग गए। भूप सहस 10 एक ही बार, 10,000 राजा एक साथ लग गए। किसी ने कहा एक बार बताओ, मान लो तुम 10,000 ने मिलकर धनुष उठा भी दिया, मान लो, तो विवाह तो एक का ही होगा। सीता तो एक ही है, तो किससे विवाह होगा? कौन करेगा विवाह? राजा लोग बोले पहले धनुष तोड़ेंगे और फिर एक दूसरे की हड्डियां तोड़ेंगे। भाई पहले धनुष तोड़ेंगे, उससे बाद एक दूसरे से लड़ेंगे, आखिरी में जो बचेगा वही सीता से विवाह करेगा। पहले धनुष तो टूटे, मुख्य समस्या तो धनुष है, तो धनुष तो टूटे। अब जो इकट्ठे लड़ने के लिए हो रहे हो उनसे कोई काम बनेगा क्या? तो भूप सहस 10 कहीं बारा लगे उठावन तरई नटारा। हिल भी नहीं रहा। अब तो जनक जी ने देखा सब राजा कोई इधर गिर रहा है, कोई उधर गिर रहा है, कोई पड़ गया, धनुष को नहीं उठा पाया। अब तो जनक जी क्रोध में भर गए। जनक जी ने कहा क्या करूं? जनक जी ने कहा बताओ, जिनसे तो उठना नहीं वो तो उठ रहे हैं, इन राजाओं से धनुष तो उठना नहीं, पर ये उठ रहे हैं धनुष उठाने को, और जिनसे धनुष उठना है वो बैठे हुए हैं राम जी। तो राम जी को उठाना है तो क्या करना पड़ेगा? बोले जनक जी ने मन में सोचा अगर लक्ष्मण उठ गए तो राम जी अपने आप उठ जाएंगे। क्यों भैया? अरे राम जी तो बड़े भाई, लक्ष्मण छोटे भाई, छोटे भाई के उठने पर बड़े भाई क्यों उठेंगे? बोले इसलिए उठेंगे क्योंकि लक्ष्मण जी का चरित्र है डंडे की तरह और राम जी का जीवन है झंडे की तरह।
तो झंडा लहराना है तो भैया जब डंडा उठेगा तो झंडा लहराएगा। और लक्ष्मण जी हैं भी डंडे की तरह, जिसको देखो समय मिलता है दंड भी देते हैं। तो जनक जी ने कहा क्या करूं, राम जी को उठाने के लिए कुछ करना पड़ेगा। तो भरी सभा में जनक जी उठे और जनक जी उठ करके बोले बस बस बस, बस बैठ जाओ बैठ जाओ। अब जनी को भाखे भटमानी वीर विहीन मही में जानी। बस बस बंद करो बैठ जाओ। अब जनी को भागे भटमानी, आज से कोई न कहे कि हम वीर हैं। वीर विहीन मही में जानी, मैंने जान लिया धरती वीरों से खाली हो गई। इसलिए तजहु आस निज निज गृह जाऊं, लिखा न विधि वैदेही विवाहु। आप अपने अपने घरों को जाओ। लगता है विधाता ने जानकी का विवाह ही नहीं लिखा, लेकिन मेरा वचन है जानकी का विवाह उसी से होगा जो धनुष उठाएगा, और धनुष उठाने वाला कोई रहा। आज से कोई अभिमान न करे कि हम वीर हैं। मैंने जान लिया वीर विहीन मही में जानी, कोप वीर उसकी भूमि वीरों से खाली हो गई। चलेगा। अब ये बात राजाओं ने सुनी तो सिर झुका लिया, और लक्ष्मण जी ने सुनी तो सिर उठा लिया। लक्ष्मण जी ने कहा राम जी सभा में बैठे हैं और राम जी के होते हुए जनक जी ये क्या कह रहे हैं। जो लक्ष्मण जी ने सुना जनक जी के मुख से यह बात, कहते हैं लक्ष्मण जी क्रोधित होकर के बोले जनक जी भाखे लखन कुटिल भई भोए। लक्ष्मण जी ने भ्रुकुटी दिखाई जनक जी को और कहा कहीं न सकत रघुवीर डर, लगे वचन जन जान। रघुवंशियों का पालक भी जहां बैठा हो, अरे जनक जी वहां भी कोई ऐसी अमर्यादित बात नहीं करता, और यहाँ तो रघुवंश मणि बैठे हैं और राम जी के होते हुए आप कहते हैं धरती वीरों से खाली हो गई। कैसे कह दिया आपने ये बात। जनक जी खड़े हो गए। लक्ष्मण जी बोले क्या आपको नहीं पता, सुनहु भानु कुल पंकज भानु, कहु सुभाव न कछु अभिमानु, जो तुम्हारी अनुशासन पाओ कंदुक इव ब्रह्मांड। लक्ष्मण जी क्रुद्ध होकर के बोले जनक जी आप बार बार धनुष 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 कहते हैं, अरे आप कहो तो इस शिव धनुष को उठा करके 100 योजन दूर लेकर के चला जाओ। अरे आप धनुष की बात करते हैं, लेकिन अगर मैं चाहूं तो संपूर्ण ब्रह्मांड को ही उठा लूं धनुष की। अगर आप आज्ञा दें तो संपूर्ण ब्रह्मांड को उठा लूं। राजा लोग घबरा गए। क्यों? लक्ष्मण जी ने जब कहा तो सच में ब्रह्मांड हिलने लगा। अब राजाओं ने कहा जिसके बोलने से लखन सकोप बचन जय बोले, डगमगान लक्ष्मण जी के वचन को सुनकर धरती कांपी। राजाओं ने कहा जिसके वचन से धरती कांपती हो ये सच में धरती उठा लेगा, ये सच में ब्रह्मांड उठा लेगा। लक्ष्मण जी कह रहे हैं आप कहो तो सारा ब्रह्मांड उठाओ। राजा घबरा गए। एक राजा दूसरे राजा से बोला ये तो ब्रह्मांड उठाने की बात कर रहे हैं, अब क्या होगा? दूसरा राजा बोला क्या होगा? कुछ नहीं होगा। अरे ये ब्रह्मांड उठाएंगे तो उठ जाएंगे। लक्ष्मण जी क्रुद्ध है। कमल नाल जिम चाप चढ़ा, जैसे कमल नाल को कोई मोड़ देता है वैसे धनुष को मोड़ कर इस पर प्रत्यंता चढ़ा दो। अच्छा लक्ष्मण जी कह रहे हैं मैं धनुष को उठा लूं, मैं मेरू पर्वत को तोड़ दूं, मैं ब्रह्मांड को फोड़ दूं और ऐसा कर दूं वैसा कर दूं। हमारे राम जी बड़े सीधे। राम जी ने आश्चर्य भरी नजर से लक्ष्मण की ओर ऐसे देखा और देख के कहा लक्ष्मण तुम में इतनी शक्ति है। राम जी बोले लक्ष्मण तुम में इतनी शक्ति है। लक्ष्मण जी बोले नहीं। अरे अभी तो कह रहे हो ब्रह्मांड उठा लो, ब्रह्मांड फोड़ लो, धनुष उठा लो, अब कह रहे हो तो तुम में इतनी शक्ति नहीं। नहीं नहीं हमें शक्ति नहीं। तो फिर कैसे करोगे? तो लक्ष्मण जी बोले सुनहु भानुकुल पंकज भानु, सुनहु भानुकुल पंकज भानु, कहु सुभाव न कछु अभिमानु, कहु सुभाव न कछु अभिमानु, कहु
और ते ही छन राम मध्य तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। राम जी ने धनुष को उठाया और जैसे ही उठाया राम जी ने धनुष को झुकाया और जो धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने लगे सो पुराना धनुष राम जी के बल से टूट गया। सबने जय जयकार कर बोले सियापति रामचंद्र भगवान की जय। सब राजा खड़े होकर देखते रह गए। राम जी ने धनुष तोड़ा और प्रभु दो चाप मध्य में डाले, प्रभु दो चाप मध्य में डाले, प्रभु दो चाप खंड में डाले, प्रभु दो चाप खंड देख लोग सब भय सुखाए, देख लोग सब भय सुखाए। तो राम जी ने धनुष को तोड़ा और दोनों टुकड़े धनुष के भूमि पर डाल दिए। किसी ने धनुष से पूछा, धनुष जुड़े हुए थे तो पूजा हो रही थी और टूट गए तो धरती पे गिर गए। अरे राम जी ने तुम्हें उठाया फिर गिरा क्यों दिया, नीचे क्यों रख दिया? धनुष ने कहा बोले राम जी ने तो मुझे उठाया कि मैं तुझे मुक्ति देता हूँ, लेकिन मैंने कहा कि मैं बहुत समय मिथिला में रहा हूँ, मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, मुझे भक्ति चाहिए। तो भगवान ने कहा मुक्ति ऊपर है पर भक्ति चरणों में है, इसलिए चरणों में डाल दिया। धनुष के दो टुकड़े हो गए। सबने जय जयकार भर दी। कहते हैं श्रीहत भय भूप धनु टूटे, जैसे दिवस दीप छवि छूटे। जैसे सूर्य भगवान के उदय होने पर दिए का प्रकाश नष्ट हो जाता है, वैसे राम जी के धनु। अब क्या हुआ? अब लोक सहे कावई छवि, अब लोक सहे सिया जय माल राम सिया जय माल राम सिया जय माल राम सिया जय माल राम। अब हुआ क्या, ध्यान दीजिएगा। जानकी जी की सहेलियां कह रही राम जी सिर झुकाओ, लक्ष्मण जी कह रहे हैं सिर झुका मत देना भैया, हमारी नाक मत कटवाना। अब राम जी चिंता में पड़ गए कि सिर झुकाऊं कि नहीं झुकाऊं कि क्या करूं। सहेलियां ऐसे ही गाने लगी, गावे छवि अब लोक सहेली सिय जय मान राम उर मेली। बोले पड़ गई माला, जय हो जय हो जय हो, पड़ गई माला पड़ गई। अब राम जी ने जैसे ये सुना तो राम जी चौंके, और जब राम जी चौंके तो राम जी ने सोचा कि सिर हमने झुकाया नहीं तो माला पड़ी कैसे, माला गिरी कैसे गले में। राम जी ने कहा और अगर माला पड़ी नहीं तो ये सहेलियां क्यों गा रही है कि सियर जय माल राम उर्मिली, माला डाल ये क्यों गा रही है? अब राम जी ने सोचा क्या करूं, बोले जरा देखो तो कि माला पड़ी है कि नहीं पड़ी है। अब माला देखने के लिए तो सिर झुकाना ही पड़ता है, और जो राम जी ने माला देखने के लिए सिर झुकाया, सखियों ने कहा बस यही समय है, जानकी जी ने माला डाल दी। सखियां नाच करके गाने लगी, गावही छवि अब लोक सहे, गावही छवि लोक सहे, सिया जय माल राम सिया जय माल राम। और हमारे आचार्य जी कोई ब्राह्मण चले जाएंगे, राम जानकी जी का थोड़ा पूजन तिलक उनको करवा करके
जयमाल करवाएंगे। रामचंद्र भगवान की जय। हो या कोली का गणेशाय, तालियां बजाएंगे सब। हो या कोली का गणेशाय, तेरा हो या मोरे का नारायणा है, तेरा हो या कोली का गणेशाय, तेरा हो या मोरी का नारायणा है। सिया राम को विवाही बनाए, सिया राम को विवाही बनाए, सिया राम को विवाही बनाए। तालो दिन तालो दिन तालो तक दिन तालो दिन तालो दिन तालो दिन तालो तक दिन तालो दिन तालो दिन तालो तक दिन तालो दिन तालो दिन तालो दिन तालो तक दिन तालो दिन तालो। सीता जी से आया छन राम जी का दर्शन, सीता जी से आया छन राम जी का दर्शन, खूब होयो माल बन, खूब होयो माल बन, ढोल बनो बाजो दिन तालो दिन तालो दिन तालो तक दिन तालो दिन तालो दिन तालो दिन तालो तक दिन तालो दिन तालो दिन तालो दिन तालो तक दिन तालो दिन तालो दिन तालो दिन तालो तक दिन तालो दिन तालो। मेरा राम जी की, मेरा राम जी की जान च बरात रे, मेरा राम जी की जान च बरात रे, देखो राम दूल्हा बन उठा, मेरा राम जी की जान च बरात रे, देखो राम दूल्हा बन उठा, मेरा राम जी की, मेरा राम जी की जान च बरात रे, मेरा राम जी की जान च बरात रे, देखो राम दूल्हा बन उठा, देखो राम दूल्हा बन उठा। राज्यं जय राज्यं कार्मेश्यं राज्यं महाराज्यं आधिपत्यं समन्तर्यायी स्यात् सार्वभौमः सार्वायुष्युगान्तादा प्रार्थात्य सिद्धे समुद्रपर्यन्ताय एकराडिभिः तदप्येष श्लोको विगीतो मरुष्कीर्याव भूमि जनयन् देव एकः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो